तो ये था स्वर के माध्यम से माँ सरस्वती का सुंदर वंदन अभिनंदन। आगे बढ़ाते हैं कदम और देखते हैं क्या है हमारा अगला कार्यक्रम। भारत ज्योतिष शोध संस्थान, यह संस्थान ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में नित नए मुकाम हासिल कर रही है। आज यह संस्थान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कहते हैं कि अगर समाज में कुछ अच्छा कार्य हो रहा है तो उसको आगे लाना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि बुराई आगे बढ़ती है परंतु अच्छाई पीछे रह जाती है। और इसीलिए इस संस्था द्वारा जो मानव कल्याण के लिए कार्य हो रहा है उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर एच.के. मिश्रा जी को। वह यहाँ आए और संस्थान का संक्षिप्त परिचय एवं उद्देश्य आप सभी को बताएं। मंचासीन अतिथिगण एवं सभा में उपस्थित सज्जनों, आप सबका स्वागत है। भारत ज्योतिष शोध संस्थान जो पिछले लगभग 40 वर्षों से इस आपके मेरठ क्षेत्र में ज्योतिष और वास्तु, न्यूरोलॉजी, ज्योतिष और भविष्य से संबंधित, भविष्य मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं भविष्य के बारे में किसी विशेष बात पे मीन्स आगे आने वाले समय को हम सुधार सकें, ऐसी कोशिशों का समापन और ऐसी कोशिशें करते रहे हैं भारत ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत। तो ऐसा तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि कल क्या होने वाला है, पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है इसको समझने के लिए गूढ़ और गहन साधना की आवश्यकता होती है। इस साधना को करने के लिए समय, साधन और सभी प्रकार के जो भी साधन होने चाहिए वो हमारे पास हमें उपलब्ध होने चाहिए, तभी हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। इस भारत ज्योतिष शोध संस्थान की स्थापना भारत ज्ञानजी भूषण के पिताश्री बलवंत राय शास्त्री जी ने की थी और इस संस्थान के सौजन्य से उन्होंने शहर के ही नहीं अपितु देश के मैक्सिमम बहुत सारे लोगों को लाभान्वित किया। ज्योतिष का भविष्य से बहुत बड़ा संबंध है ऐसा माना जाता है, लेकिन मेरा सोच थोड़ा सा अलग है। ज्योतिष का संबंध भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों से है। कल के बारे में जानने की अपेक्षा अगर हम आज के बारे में जानने के लिए उत्सुक हों तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है और ज्योतिष द्वारा ये संभव है कि हम अपने आज के बारे में भी जान सकें। इस संस्थान के विशेष तौर से उद्देश्य रहे हैं कि ज्योतिष, वास्तु या इससे संबंधित जितने भी क्रियान्वयन हैं जो विश्व में फैले हुए हैं, विश्व ज्योतिष संघ के तत्वाधान से वो लोगों को सुलभ रूप से उपलब्ध कराए जाएं और उनसे इस शहर का ही नहीं अपितु इस विश्व का प्रत्येक जन लाभान्वित हो। ऐसा सोच करके ही विश्व ज्योतिष संघ की स्थापना का प्रण या निर्णय लिया गया और लगभग पिछले 4 दशकों से ज्योतिष के विषय में, ज्योतिष का सीधा सा अर्थ है कि ज्योति प्लस ईश्वर की ज्योति। ईश्वर की ज्योति मीन्स ऐसी वस्तु जो सुलभ रूप से दिखाई ना दे। किसी ने देखा ईश्वर की ज्योति को? हम सभी ईश्वर की ज्योति हैं। अब ईश्वर की ज्योति हम सभी हैं, तो ज्योतिष का क्या तात्पर्य है? ज्योतिष का तात्पर्य है कि हमारे विश्व में, हमारे जीवन में, हमारे शहर पर, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कब क्या हो रहा है इसका हमें
पूर्ण रूप से आभास तो होता ही है, उस आभास को पक्का करने के लिए, उस आभास को प्रगाढ़ करने के लिए, उस आभास को समझने के लिए ज्योतिष की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। इस भारत ज्योतिष संघ के, भारत ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत हमारे यहाँ पर 3 और संस्थानों का उदय हुआ, जिसमें भारत ज्योतिष ज्ञान फाउंडेशन, भारत ज्ञान फाउंडेशन और जैसा मैंने बताया विश्व ज्योतिष संघ तथा भारत ज्योतिष विद्यापीठ, इनकी स्थापना इस के तत्वाधान में की गई। इसमें हमारे भारत ज्योतिष शोध संस्थान के तत्वाधान में की गई और भारत ज्योतिष विद्यापीठ के, जिसका मैं प्राचार्य भी हूँ, अंतर्गत 3 तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। चौथे कोर्स की भी आवश्यकता है, जिसे हम जल्दी ही लोगों को समर्पित करेंगे, जिसमें 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स ज्योतिष मणि के नाम से होता है, जो बेसिक कोर्स है। ज्योतिष मणि में भी ऑनर्स मीन्स ज्योतिष के साथ साथ हमारे अंकशास्त्र और वास्तु का ज्ञान भी जिन लोगों को होता है वो विशेष योग्यता प्राप्त होते हैं ज्योतिष मणि में, जो 6 महीने का कोर्स है। 1 साल का कोर्स ज्योतिष शारद और उससे आगे ज्योतिष आचार्य 3 साल का कोर्स है। 5 साल में प्रैक्टिकल सहित हमारा प्रयास है कि हम लोगों को पीएचडी यानी कि ज्योतिष बृहस्पति के रूप में सम्मानित करें। बड़े ही दुख का विषय है कि इस कार्यक्रम के, जो रवि पुष्य नक्षत्र है, इस पे जो सर्वा सिद्धि योग का महान अवसर है, इसको मनाने वाले जो सूत्रधार थे शीलचंद गर्ग जी हमारे साथी थे, सम्मानित थे और करीब 8-9 कार्यक्रम तक शीलचंद गर्ग जी ने इसमें पूरी तरह पार्टिसिपेट किया, पूरी तरह लोगों को लाभान्वित किया। वो आज हमारे बीच नहीं है। अगर वो होते तो आज उनका 10वां प्रोग्राम होता। खैर, ये ईश्वर की मर्जी है, इसके बारे में कुछ भी वक्तव्य दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ईश्वर के कार्यों में हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो क्या करने वाला है। ये हमें आभास हो सकता है कि हम कल कहाँ जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये तो ईश्वर के हाथ में ही होता। चाहे ज्योतिष में हम कितना भी अपने आप को समर्पित कर लें, साधना से हम इस बात का पूरा अंदाजा ही नहीं अपने आप को पूरा फिक्स कर सकते हैं कि हमारे साथ कल ये होने वाला है, लेकिन उसे बदलने का अधिकार हमारे पास नहीं होता। कुछ जो अभी शोध हुए हैं, भारत ज्योतिष शोध संस्थान ने भी इसमें अपना पार्टिसिपेट किया और कोड ऑफ कर्मा नाम की पर्सनल डायरी बनाई। उसमें विशेष यही दिया गया है कि हम अपने नियत कर्मों मीन्स दिए गए कर्मों द्वारा अपने जीवन की दिशा को, भाग्य को, अपने आने वाले समय को बदल सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जो लोग, जिसने भगवान के घर में झांक के देख लिया कि कल क्या होने वाला है, उसे उस वक्त को बदलने का अधिकार नहीं होता और वो उस वक्त को नहीं बदल सकता। अगर ऐसा होता तो इस जीवन में कोई भी व्यक्ति, जैसे कहें एक डॉक्टर सैकड़ों लोगों को बचाता है, एक ज्योतिषी सैकड़ों लोगों के बारे में भविष्यवाणी करता है और अपने में वो फेल हो जाता है। अगर ऐसा होता कि मौत की कोई दवाई होती तो शायद जिंदगी में कोई नहीं मरता। अगर ऐसा होता कि कोई उपाय परेशानियों से बचने के हमारे पास होते, हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम उनको टाल नहीं सकते। तो ऐसा होता तो जीवन में कोई भी व्यक्ति दुनिया के अंदर परेशान नहीं होता और डॉक्टर कभी नहीं मरता, ज्योतिषी कभी परेशान नहीं होता। लेकिन सब होते हैं, सबके अपने अपने प्रभाव हैं। इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल मैं आपसे विराम चाहता हूं और आमंत्रित करता हूं रंजीत जी को।
हमारे साथ कुछ नए अतिथि जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। और भारत ज्ञान भूषण जी की माता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैम प्लीज। मैं कुछ पंक्तियाँ आपको इस ज्योतिष संस्थान के विषय में ही सुनाऊंगी। यह जीवन क्या ज्योतिष से संबंधित जुड़ा हुआ है, ज्योतिष क्या विज्ञान है और जीवन क्या है, ये सुनिए। पंच तत्वों का सम्मिश्रण और जीवन कुछ नहीं। पंच तत्वों का सम्मिश्रण और जीवन कुछ नहीं। भस्म की ढेरी विलक्षण और जीवन कुछ नहीं। मनुष्य मरने के बाद में क्या एक भस्म बन के रह जाता है। और जितने दिन ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, जो संचालन करने वाला ईश्वर है, और जो कुछ भी हम ये कोड ऑफ कर्मा, ये हमें बताता है कि कोड ऑफ कर्मा से हमें क्या मिलेगा और जीवन हमें किस तरह से, किस रूट पर किस तरह से चलाना है। हमारे जीवन में पत्थर आएंगे, विषाम भी आएंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कितने पड़ाव आने हैं, कितनी ठोकरें लगनी हैं। उसके लिए ज्योतिष संस्थान, भारत ज्योतिष संस्थान का कोड ऑफ कर्मा आप लोग बनवाइए और अपने जीवन से परिचित होइए कि आपका भविष्य क्या है, आपका जीवन क्या है। और कुछ पंक्तियाँ आपको सुना रही हूँ। उड़े चलो थके पखेरू, बढ़े चलो हिम्मत मत हारो, पंखों में भविष्य बंदी है, मत अतीत की ओर निहारो। चिंता क्या धरती यदि छूटी, उड़ने को आकाश बहुत है, जाने क्यों श्रम करने वालों को कम श्रम तो कम अवकाश बहुत है। आप लोग यहाँ पर आए, उपस्थित हुए, हम लोगों का मान मर्यादा बढ़ाई है। आज भारत भूषण जी के संस्थान में आकर के मुझे भी लगता है कुछ सीखें। अब ये क्लास लगेंगी 7 जुलाई से, उसमें मैं भी एडमिशन ले रही हूँ और लेने के बाद मैं सोचूंगी। पहले तो अभी आप बताया मिश्रा जी ने कि ज्योतिष प्रभाकर, ज्योतिष विशारद, हाँ ज्योतिष विशारद की 1 साल की लेना। आपसे भी कह रही हूँ सुशीला मित्र जी, आप भी आइए और आकर के कम से कम इसमें आप जो कुछ हमें लाभ मिल सकता है उसे उठाना चाहिए। शिक्षा का कोई आयु नहीं होती कि हमें किस उम्र में क्या शिक्षा लेनी है। शिक्षा के लिए पूरी आयु पड़ी है। हम जिस उम्र में भी जो भी सीख सकें, सीखने का प्रयास करना चाहिए। और हमें आज गौरव है कि भारत ज्ञान भूषण हमारे पुत्र हैं। इस पर मुझे थोड़ा सा लगता है कि जो कुछ भी बने हैं उसको मेरी अपनी देन नहीं है, उन्होंने ईश्वर की देन है। ईश्वर की उसके अंदर प्रतिभाएं हैं, उसके अंदर मेधावी शक्तियां हैं, जिस कारण आज वो कुछ बन सके हैं। आप लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। आप भी आइए और यहाँ पर जुड़िए। आज मैं कविता के लिए कुछ विशेष लेकिन मैं एक कविता सुना रही हूँ। आप कल्पना कीजिए कि शाम हो रही है और सूर्यास्त होने वाला है। उस समय आपको लगे, उस समय की आप उस सूर्यास्त की संध्या बेला की आप कल्पना कीजिए। मैं एक शाम हूँ, मैंने सदा ही अस्त होते हुए सूर्य को देखा है और देखी है अपनी मौन पिपासा, सूर्य के आंचल में बंधने की तीव्र अभिलाषा। मैं तारों का अवगुंठन ओढ़ विनय करती हूँ सूर्य से कि आज मेरा भी तो अवगुंठन उठाकर देखो देव। लेकिन वो थोड़ी सी सिंदूरी रेखा ले मेरी मांग में भर विलुप्त हो जाते हैं अस्तांचल में कल आने का वचन देकर। और मैं सहसी ठगी सी काली काली रजनी बन जाती हूँ। संध्या की यही वेदना, उसके यही आंसू ओस बनकर गिरते हैं धरा पर। नीचे चलिए।